गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस की। आज की इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट पार्ट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन जारी रहेगा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह कल शाम इस समय पत्र लिख रहा होगा, वे कल इस समय ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेज जिनमें फ्यूचर में क्रिया जो है वो जारी रहेगी, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका पैटर्न कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो हम सब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस में यूज करते हैं, उसके बाद शैल या विल। उसी प्रकार आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। उसके बाद प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही विल बी वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा होगा। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी स्टडिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ रहा होगा। आई शैल बी राइटिंग लेटर्स, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में जो है फ्यूचर में क्रिया जारी रहेगी, इसका सेंस है। तो इनको हम इस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे बनता है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के साथ नोट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल ही विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी नहीं देख रहा होगा। वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी स्टडिंग इन द स्कूल, वे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। आई शैल नॉट बी राइटिंग लेटर्स, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पैटर्न कैसे बनता है। शैल और विल प्लस, शुरू में हम शैल और विल को सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल विल ही बी वॉचिंग मूवी, क्या वो मूवी देख रहा होगा। शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल दे बी स्टडिंग इन द स्कूल, क्या वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे। शैल आई बी राइटिंग लेटर्स, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यदि सेंटेंस दोनों प्रकार का है तो पैटर्न कैसे बनता है। शुरू में शैल या विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद बी, और बी के बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो कैसे पैटर्न रहा डियर स्टूडेंट्स। शुरू में शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल विल ही नॉट बी वॉचिंग मूवी, शैल वी नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल दे नॉट बी स्टडिंग इन द स्कूल, और शैल आई बी राइटिंग लेटर्स। तो ये थे सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सब सेंटेंस पैटर्न। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यूज ऑफ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहला जो इसका यूज है वो है फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। जो कार्य फ्यूचर में प्रोग्रेस पर रहेंगे, यानी जो कार्य फ्यूचर में चलते रहेंगे, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे विल बी वेटिंग फॉर मी नाउ, अब वे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ये कार्य प्रोग्रेस पर है। आई शैल बी राइटिंग लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय पत्र लिख रहा हूँगा। शी विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो दिल्ली जा रही होगी। तो ये है एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
नंबर 2 पर है टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना। कल्पना को हम एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, लता गाना गा रही होगी। लेट अस स्टॉप वाचिंग टीवी, हम टीवी देखना बंद कर दें। पापा विल बी कमिंग, पापा आ रहे होंगे। राधा विल बी डांसिंग एट द स्टेज, राधा स्टेज पर डांस कर रही होगी। ही विल बी काउंटिंग ही विल बी काउंटिंग मनी, ही विल बी काउंटिंग द मनी, वो पैसे गिन रहा होगा। तो इन ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें हम इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और नंबर 3 पर है पोलाइट क्वेश्चन। फॉर पोलाइट क्वेश्चन, जब हम बहुत ही विनम्र क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हेन विल यू बी गेटिंग रेडी फॉर डिनर, तुम डिनर के लिए कब तैयार हो रहे हो। व्हेन विल यू बी अटेंडिंग द पार्टी, तुम पार्टी कब अटेंड कर रहे हो। व्हेन विल ही बी कमिंग टू मीट अस, वो हमसे मिलने कब आ रहा है। व्हेन विल यू बी पेइंग मी द मनी, तुम मुझे पैसे कब लौटा रहे हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं पोलाइट क्वेश्चंस, और जिनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस करते हैं उनको दर्शाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 यूज जो है हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू।